T24 में धीरज सिंह जी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग ये भी अभी देखा क्या कि आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आए थे, तो यहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ और आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई और एनडीए बीजेपी जो है यहाँ पर काफ़ी सरकार बनाने में हेल्प किया। अभी आपको हम लोगों ने बिहार के कई जिलों में प्रचार के दरमियान में पाया, देखा गया, वहाँ पर भी आपके कदम आने से या जनादेश जो कहें वो जनादेश एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत के रूप में आया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पटेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोगों ने बिहार में भी दिल्ली से जाकर के कवरेज किया हुआ था। जो बिहार की जनता थी, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वहाँ 2005 से लेकर के 2024 तक उन्होंने विकास किया हुआ था, वहाँ की जनता माननीय नीतीश जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश, हमें बार बार मीडिया के माध्यम से बताया कि हमारे बिहार से उत्तर प्रदेश जो है सटा हुआ राज्य था। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी के काम को देख करके, उनकी लोकप्रियता को देख करके, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया था शासन को लेकर के या गुंडा राज को लेकर के या विकास को लेकर के, माननीय योगी जी का जाना, बिहार की धरती पे जाना जो है वो राम बाण के जैसा साबित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्यक्रम को जो है लोगों ने जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को मांग कर रहे थे, उनका कार्यक्रम भी बढ़ाना पड़ा। पूरा स्नेह जो है बिहार की जनता को, कि बिहार की जनता बड़ी सूझबूझ वाली पढ़ी लिखी जनता है, उनको मालूम है कि हमारा किस पार्टी के साथ में रह करके हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे बिहार का परिवर्तन होगा। उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दल के साथ में संगठन, जिसे माननीय चिराग पासवान जी थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जीतन राम मांझी जी थे, भारतीय जनता पार्टी थी, इसका पूरा स्नेह जो है नीतीश कुमार जी को जाता है, ऐसा हमारा कहना है। धीरज सिंह जी वैसे तो निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता में शुमार होते हैं, लेकिन खुद को कार्यकर्ता कहते हैं और बहुत बारीकी से इन्होंने खुद को पीछे करते हुए योगी आदित्यनाथ को आगे किया, माननीय मुख्यमंत्री को, और नीतीश जी के सुशासन को आधार बनाया यह प्रचंड बहुमत था। नेताजी, हम लोग आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। इस समय आरक्षण का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और आपने मध्य प्रदेश की आईपीएस की हुआ वाणी भी सुनी होगी, जो काफ़ी वायरल हुआ कि ब्राह्मण की बेटी जब तक कोई मुझे दे नहीं देता है तब तक यह आरक्षण लागू रहना चाहेगा। इस पर आपके अपने क्या वक्तव्य हैं, ये कैसी बात है? देखिए, वो माननीय वर्मा जी ने एक क्लास के ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो सरकार को, वहाँ के सरकार के साथ में मिलकर के प्रदेश को चला रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगा कि मेरा इस तरीके से कोई बयान नहीं था। इस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके लोगों ने जो है आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, उसका ज़माना है, कुछ षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो हर जगह षड्यंत्रकारी हैं। वो माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से वायरल किया है। उन्होंने माफ़ी मांगा। पूरा प्रदेश का ब्राह्मण संगठन हो या और दल के संगठन हो, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे सारे लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया और उनके नाम पे FIR हुआ। जब सरकार के संज्ञान में ये बात मानी, मुख्यमंत्री हमारे वहाँ के जो है मध्य प्रदेश के यादव जी के संदर्भ में ये बात आई, राष्ट्रीय कमेटी और दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के तुरंत उनको बर्खास्त किया। और ब्राह्मण समाज को, मैं एक बिहार समाज से, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, किसी से कहने से कुछ नहीं फर्क होता है। अगर हम किसी को एक उंगली दिखाएंगे तो हमारी दोनों उंगली उसकी तरफ जाएगी। और हमारा ब्राह्मण समाज जो है, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम लोग पहले से सक्षम हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी सर्व समाज के लोग अगर इस तरीके से अनाम शनाम हमारे बहन बेटी को या हमारे समाज के ऊपर करते हैं, तो हम लोग उसका जोर विरोध करेंगे और हम लोग उस विरोध करने के सक्षम भी हैं, क्योंकि हम लोग रघुकुल रीत सदा चलाई। हम लोग पहले से ही जो है उच्च कुल में, उच्च श्रेणी में हम लोगों को भगवान ने रखा है। इसलिए इतनी छोटी छोटी बयानों पे
ध्यान न देना चाहिए। अपने प्रदेश का, अपने समाज का और अपने लोगों का जिस तरीके से विकास हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चौतरफा जो है विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं एक युवा होने के नाते मेरा यही कहना है। जी धीरेन्द्र सिंह जी, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल है और आपके सार्वजनिक जिंदगी पर भी यह सवाल आ रहा है। जब आप निषाद पार्टी को ज्वाइन किए, आपको जिम्मेदारियां मिली, आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी जो भी क्षमतावानता आपके पास थी उसके अनुसार आपने यहाँ पे विधानसभाओं में सर्वेक्षण किया, आकलन किया। इसके बाद आप बिहार जाते हैं। अभी आप निषाद पार्टी में हैं, लेकिन अभी जो अटकलें जो चल रही हैं वो चहेते आप बन रहे हैं। चाहे हम ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा बिहार में भी कुछ हैं, जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी है, कई पार्टियों ने आपके ऊपर भी दौड़ लगाने की कोशिश चेष्टा चल रहा है। वो हो सकता है कि कौन सी पार्टी से आपको टिकट मिले। आपके उत्तर प्रदेश में भी आगामी साल के बाद चुनाव आने जा रहा है, वहाँ पर क्या आप काराकट विधानसभा क्षेत्र में जहाँ के आप मूल निवासी हैं उसके बाजू में आने वाले जाफराबाद, तो क्या लगता है आप कौन सी पार्टी के नाव पे उतर के जनता जनार्दन के चुनावी समुद्र में उतर के विधानसभा तक पहुंचेंगे, जानना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग पक्के राम भक्त हनुमान हैं। हम लोग पहले से भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल जी को, कमल के सिंबल को जानते हैं। एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को संभाल करके प्रदेशों में काम कर रहे हैं। मैं निषाद पार्टी से हूँ, हमारा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, उनके निर्देशानुसार पे मैं संगठन के साथ में मिलकर के काम कर रहा हूँ। संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, हमारे जिले की कार्यकारिणी, हमारी बूथ स्तर की कार्यकारिणी अगर हमारे लिए मांग करेगी और पार्टी हमको उस योग्य समझेगी तो मैं जरूर चुनाव मैदान में रहूँगा। नहीं, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं आजीवन इसी तरीके से पार्टी का, परिवार का के साथ में कदम से कदम मिला के काम करता रहूँगा। यही हमारा कहना है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से SIR चल रहा है, बिहार में सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद अब ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में चल रहा है। वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी विरोध किया। अभी 10 लोगों का, सांसदों का डेलीगेशन भी आया, यहाँ ECI में मुलाकात करके गया है। आप इसे किस नज़रिया से कैसे ठहराते हैं? ये क्या जनहित में है या फिर जो विपक्ष जो कह रही है कि ये मतलब बिकाऊ या ठकाऊ चीज़ है, क्या आप इसको मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से चौकीदार के रूप में कमान संभाला हुआ है, तब से वो जनहित में ही काम कर रहे हैं। ये विरोधी दल है, इनकी अपनी दुकान, जो छोटे छोटे अपनी प्रदेशों में दुकान बनाए बैठे हुए थे, मैं बार बार वो कहना चाहता हूँ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पूरे टीम को लेकर के वहाँ तक पहुँच गए हैं कि इन लोगों की दुकान में ताला लगने वाला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दुकान में ताला लगा, अभी RJD के परिवार में ताला लगा, अब इसके बाद में ममता बनर्जी जी का नंबर आएगा, बंगाल में ताला लगेगा। उसके बाद में उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के पार्टी में जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके दुकान में ताला लगा करके ही मोदी दम मारेंगे। मोदी जी ने पहले इसकी घोषणा कर दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस के साथ में जो भी छोटे छोटे दल थे वो मुक्त भारत जो है बनाने के करार पे खड़े हैं। और मैं एक युवा होने के नाते आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार पूरे देश के युवा मिलकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जीत दिलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में बंगाल की सीट दिया जाएगा। यही हम युवाओं का, हमारे जैसे युवाओं का, लाखों युवाओं का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को 2026 में बंगाल की सीट देकर के ही दम मारेंगे। यही हमारा कहना है। सर, चूँकि आपने जनहित की बात की, बार बार की, हम आपसे जानना चाहते हैं
योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के रूप में विश्व में ख्याति को प्राप्त किए हैं। अभी आप देखिए कि आप लोगों ने बिहार की जनता को क्या कैसे समझाया कि उनका जनादेश प्रचंड बहुमत में तब्दील हो करके एनडीए को 202 सीट ऐतिहासिक सीट देती है। अभी वहाँ पर जब से सत्ता को संभाला गया है, वहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे वहाँ भी बुलडोजर चलने लग गया। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं। बुलडोजर चलने से वह वोटर भी जो कमा खा रहे थे, 70 सालों से रोडों पर थे, अभी वो अतिक्रमण के नाम पे उनके प्रतिष्ठानों को धराशायी किया गया। इसे आप किस नज़रिए से देखते? देखिए, प्रदेश है, प्रदेश में अगर विकास चाहिए तो जिसने पहले से अतिक्रमण को कब्जा किया हुआ था उसी का वो वहाँ से कब्जा जो है टूटा जा रहा है। बाकी अगर इस तरीके से कोई रोड पे अगर लारी ठेला गल्ला वाला है, अगर अपने व्यवसाय को कर रहा है तो उसकी अपनी अगर है, उसको बकायदे सरकार मुआवजा देने के बाद में, उसको सेटल करने के बाद में वहाँ से अतिक्रमण बढ़ता रहा है। लेकिन प्रदेश में जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जो वर्षों से, आज 10वीं बार माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ शपथ लिया, तो प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता ने विकास के मुद्दे पे वोट दिया हुआ है। तो माननीय नीतीश जी को विकास का कार्य अपने कैबिनेट को लेकर के, संगठन को लेकर के बिहार में विकास करना है। अगर विकास करना है तो इस तरीके से छोटी छोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन जिसने अतिक्रमण पहले से ही अपना कब्जा जमा रखा है, वर्षों से 20 से 30 साल 40 साल तक का कब्जा उसके पास में, आज वो लोगों को लग रहा है कि इसकी सरकार, अब सरकार को जरूरत है, क्योंकि प्रदेश का तभी विकास होगा जब हम प्रदेश का सहयोग करेंगे। इसलिए माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी जी और समस्त कैबिनेट जो भी काम करेगी वो काबिले तारीफ काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोगों के जनहित के, छोटे गरीब गुरुओं के हित में काम जो होगा वही सरकार काम करेगी, ऐसा हमारा कहना है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं धीरज सिंह जी, निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह बताया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अंडर जो विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं और जो माफियाओं को धराशायी किया गया है, इनका कदम जहाँ भी पड़ता है, चुनाव प्रचार जितने भी विधानसभाओं में करते हैं, प्रचंड बहुमत वहाँ पे प्राप्त करते हैं।